जिमिन गुकी से कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो बेस्ट डिज़र्व करती है, अपने मन ही मन कहता है जिमिन। नाउ प्रेजेंट टाइम। जिमिन जोंगकुक से कहता है, ताइयांग वो सबसे अच्छा इंसान है, लेकिन मिस्टर किम ने इतने सालों से गुकी के साथ एक प्लान बनाया है। वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा, तुम समझने की कोशिश करो। जोंगकुक आराम से कुर्सी पर बैठकर कहता है, आखिर ये सब उसकी अजीब सी सोच का हिस्सा है, मैं ऐसा नहीं हूँ। जिमिन कहता है, छोड़ो, मैं तुम्हें क्लियरली समझा नहीं सकता। डिवोर्स 30 मिलियन, हाँ या फिर ना, बोलो। ये सुनकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिमिन अपने बात को रिपीट करता है, मैं फिर से कहता हूँ, अगर तुम मेरे भाई को डिवोर्स देते हो तो तुम्हें 30 मिलियन मिलेगा। तुम इसमें राजी हो या फिर नहीं? जोंगकुक जिमिन के सामने सोचने का ड्रामा करने लगता है। फिर जोंगकुक कहता है, मैं। जोंगकुक बोलने ही वाले थे, तभी जिमिन उसे बीच में रोक देता है और कहता है, मुझे पता है तुम कहना चाहते हो कि तुम और मेरे भाई साथ मिलकर 30 मिलियन से ज़्यादा कमा सकते हो, है ना? तुम यही कहना चाहते हो ना? लेकिन तुम सोच कर देखो, तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रहोगे। गुकी तुम दोनों को कभी एक साथ खुश नहीं रहने देगी, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम मेरी बात मान लो। जोंगकुक एक हाथ अपने गाल पर रखता है और फिर से सोचने का नाटक करते हुए कहता है, लेकिन। जिमिन कहता है, लेकिन तुम 1 साल तक मेरे ट्यूटर रहे हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर जोंगकुक फिर से बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से रुक जाता है। फिर से बीच में जिमिन उसे रोक देता है कुछ भी बोलने से, और फिर वो खुद कहता है, तुम पैसे के लिए लालची हो, लेकिन तुम इक्वल एक्सचेंज पर भी बिलीव करते हो। सिर्फ उतना ही लेते हो जितना तुम डिज़र्व करते हो। ज़्यादा पैसा देना या फिर ज़्यादा पैसा लेना तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम मेरी बात मान लो, ये अच्छा डील रहेगा। मैं यहाँ आने से पहले अच्छे से चेक करके आया हूँ। तुम्हारा और मेरे भाई का झगड़ा हुआ था और तुमने जानबूझकर क्लास चेंज की ताकि घर जाने से बच सको। तुम भी सच में मेरे भाई को छोड़ना चाहते हो, है ना? अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज सकता हूँ ताकि वो तुम्हें कभी ना ढूंढ सके। क्या तुम इसके लिए एग्री हो? जोंगकुक थोड़ा खंसता है, कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जिमिन लगातार बीच में बात करने लगता है। जोंगकुक कहता है, ठीक है, लेकिन वो इतना कहता है। फिर जिमिन फिर से कहता है, तुम और क्या चाहते हो, क्लियरली बताओ। जोंगकुक कहता है, अब प्राइस बढ़ चुका है, 30 मिलियन काफ़ी नहीं है मेरे लिए, मुझे 100 मिलियन चाहिए तुम्हारे ब्रादर को छोड़ने के लिए। जिमिन गुस्सा हो जाता है और चीखते हुए कहता है, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, तुम एक भिखारी हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत। जोंगकुक कहता है, ये मेरी डिमांड नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है। अगर तुम इसमें एग्री नहीं हो तो तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें ये आने के लिए फिर तुम्हें अजीब तरह की मुझे ऑफ़र करने के लिए तुम्हें तो ज़बरदस्ती नहीं किया है ना, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर मैं अभी ताइयांग को छोड़ देता हूँ तो मुझे उसे 3 गुना पेनल्टी देना होगा, पेनल्टी देना पड़ेगा, तो वो पैसा मुझे तुमसे लेना पड़ेगा ना। ये कहकर जोंगकुक कंप्यूटर में कुछ करने लगता है और कहता है, मैंने अभी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट का एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भेजा है, एक बार देख लो। जिमिन कहता है, कहाँ है, मुझे नहीं मिला। जोंगकुक कहता है, इधर उधर हाथ मत लगाओ, धीरे, तुम मुझसे ऐसे ही मत टकराया करो। लेकिन जिमिन जोंगकुक की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो उसके ऊपर झुक रहा था बार बार जानबूझकर। जोंगकुक चीखते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तभी डोर ओपन होने की साउंड सुनाई देता है और दोनों डोर की तरफ देखता है। जोंगकुक जैसे ही डोर ओपन होता है और वहाँ से जो पर्सन अंदर आता है उसे देखता है, जोंगकुक तुरंत शॉक्ड हो जाता है। जिमिन भी शॉक्ड हो जाता है। जोंगकुक कहता है, तुम। सामने वाले पर्सन की एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। दोनों बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो पर्सन चलकर अंदर आता है और अपने कोल्ड टोन में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग जिम? जिमिन जल्दी से जोंगकुक के फ़ोन छोड़ देता है और अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाता है और कहता है, घबराते हुए कहता है, ब्रो। ताइयांग बहुत ही काम लग रहा था, लेकिन साथ में खतरनाक भी। ताइयांग अपने कोल्ड टोन में कहता है,
गेट आउट। तभी जॉन्गकुक जिमिन के सामने आकर खड़े हो जाता है और उसे बाजू से पकड़ते हुए अपने पीछे खींच लेता है और तयंग के आंखों में देखते हुए कहता है, जिसे यहाँ से जाना चाहिए वो तुम हो। तयंग धीरे से चलकर जॉन्गकुक के सामने आ जाता है और एक हाथ से जिमिन को जॉन्गकुक से अलग करके उसे पीछे धकेल देता है। जिमिन कहता है, ब्रो। तयंग उसके कंधे में हाथ रखता है, उसे चुप रहने का इशारा करता है। उसके कंधे में हाथ रखने का मतलब ये है कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, चुप रहो। और फिर जॉन्गकुक के करीब झुककर एक हाथ जॉन्गकुक के गर्दन में रखता है और अगले ही पल तयंग जॉन्गकुक के होठों पर कब्जा कर लेता है। जॉन्गकुक के आंखों में आंसू आ जाता है, उसके आइज बिग हो जाता है और वो हैरानी से तयंग को घूरने लगता है। लेकिन तयंग के एक्सप्रेशन से अभी भी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और काम लग रहा था। तयंग जॉन्गकुक के होठों को छोड़ देता है और कहता है, अगर तुम इस मुंह से बात नहीं करना चाहते हो मेरे साथ तो इसे किसके लिए यूज़ करो, मेरे लिए। अगर तुम फिर से मुझे इग्नोर करोगे तो मैं मौका देखे बिना ही तुम्हें किस कर दूंगा, वो भी सबके सामने, कहीं भी कहाँ भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे सुनते ही जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जॉन्गकुक तयंग के गाल पर थप्पड़ मार देता है और कहता है, तुम बदतमीज़, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बदतमीज़। जॉन्गकुक गुस्से में कांपने लगता है, उसके आंखों से आंसू बह रहा था। तभी जिमिन ड्रामा करते हुए तयंग के सामने आकर खड़े हो जाता है और जॉन्गकुक पर चीखते हुए कहता है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? तयंग जिमिन को कंधे से पकड़कर दरवाजे से बाहर धकेलते हुए कहता है, तुमसे मतलब नहीं है जिम, तुम पहले यहाँ से बाहर जाओ, फिर मैं तुमसे बात करूँगा, अभी तुम यहाँ से बाहर जाओ। तभी जॉन्गकुक फिर से पीछे से कहता है, तुम भी बाहर जाओ, ये मेरा ड्यूटी रूम है, यहाँ तुम रूल्स डिसाइड नहीं करते और ना ही तुम यहाँ कोई रूल्स डिसाइड कर सकते हो। मैं चाहता हूँ तुम भी यहाँ से बाहर जाओ। और फिर मन ही मन कहता है, हमेशा बाहर जाओ बाहर जाओ, अपनी जगह मार्क करने में बहुत एक्सपर्ट हो ना तुम, क्या तुम डॉग हो कोई? लेकिन तयंग जिमिन को बाहर निकालकर कमरे की डोर को लॉक कर देता है। जॉन्गकुक ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जॉन्गकुक तयंग को पीछे धकेलने के लिए दोनों हाथ सामने लेकर आता है और अपने दोनों हाथ तयंग के सीने के ऊपर रखता है और उसे पीछे करते हुए कहता है, मैं किससे मिलूँ या फिर ना मिलूँ, हाँ, ये मेरी मर्ज़ी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इट्स ऑल माई फ्रीडम, तुम मेरे फ्रीडम पर। लेकिन वो तयंग के आंखों में देखकर पिघलने लगता है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो तयंग जितने भी उसके क्लोज आ रहा था उतना ही उसे देखकर उसके आंखों में खो रहा था। तयंग कहता है, तुम मुझे नहीं देखना चाहते हो राइट कुकी, लेकिन तुम जिम से मिलना चाहते हो। जॉन्गकुक कहता है, क्या तुम यही कहने आए हो? जॉन्गकुक चेहरा दूसरे तरफ टर्न कर लेता है तो तयंग उसके तरफ झुककर कहता है, कुकी जल्दी मेरे तरफ देखो वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जिसके लिए बाद में तुम रिग्रेट करोगे। इसे सुनते ही जॉन्गकुक तुरंत तयंग की तरफ देखता है। तयंग कहता है, बताओ अभी तुम उसके साथ यहाँ क्या प्लान कर रहे थे? वो कहता है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं उसके साथ यहाँ क्या प्लान कर रहा था? कॉन्टैक्ट में ये नहीं लिखा कि मुझे तुम्हें सब कुछ रिपोर्ट करना है, राइट? तयंग बहुत ही काम और सॉफ्ट टोन में कहता है, आर यू रियली नॉट गोइंग टू स्पीक? क्या तुम सच में बात नहीं करोगे मेरे साथ? अभी बाहर से डोर नॉक की आवाज़ सुनाई देता है। जॉन्गकुक कहता है, ये आवाज़ कैसी थी? जिमिन डोर पर नॉक करने लगता है और कहता है, हियोंग हियोंग प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। लेकिन तयंग जॉन्गकुक के दोनों हाथ पकड़कर उसे दीवार के साथ चिपका देता है और कहता है, तुम मेरे तरफ ध्यान दो। जॉन्गकुक अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम बदतमीज़, तुमने मेरा पौधा तोड़ दिया है। तयंग मुस्कुराते हुए जॉन्गकुक के फेस के करीब झुकते हुए कहता है, मैं इसका नुकसान भर दूंगा, डोंट वरी। और ये कहकर तयंग कुछ ऐसी हरकतें करता है जो सहन कर पाना जॉन्गकुक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जॉन्गकुक अपने आंखों को कसकर बंद कर लेता है। तयंग कहता है, अब क्या तुम बात करोगे मेरे साथ या फिर मैं इससे भी ज़्यादा कुछ करूँ तुम्हारे साथ? जॉन्गकुक फिर भी कुछ बोल नहीं रहा था। वो अपने दांत पीसकर सब कुछ सहन करने लगता है ताकि तयंग को पता ना चले कि वो उसके लिए क्या महसूस कर रहा है। तयंग समझ जाता है। तयंग कहता है, ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहते हो तो मैं अपने आप गेस करता हूँ। तुम उसे यूज़ करना चाहते हो।
राइट? मुझसे दूर जाने के लिए तुम जिम को यूज़ करना चाहते हो। जॉन्गकुक जल्दी से आइज़ ओपन कर लेता है क्योंकि वो कुछ और ही समझ लिया था। और तयंग जैसे ही जिमिन की बात करता है तो वो हैरान हो जाता है। तयंग इसे देखकर वो मन ही मन बहुत ज़्यादा हंसता है। जिमिन दरवाजे के बाहर से चीखते हुए कहता है, तुम दोनों ठीक हो? आर यू टू ओके? जॉन्गकुक तुम ठीक हो? तभी जॉन्गकुक चीखता है, प्लीज़ मदद करो, हेल्प। तयंग कहता है, डोंट। फिर से कहता है, कुकी तुमने फिर से मेरे भाई पर हाथ तो नहीं उठाया ना? जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है जिमिन के सवाल से, इसलिए वो तयंग से कहता है, तुम इसे यहाँ से भेजो। तयंग अब नॉटी मूड में आ जाता है। तयंग कहता है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए इसके लिए ताकि मैं तुम्हारी बात मान लूँ? जॉन्गकुक उठकर बैठ जाता है और एकदम से तयंग के गाल पर वो किस कर लेता है। तयंग ब्लश करने लगता है, फिर भी वो कहता है, मैंने नहीं कहा कि मुझे ए चाहिए, तुम गलत समझ रहे हो। एक छोटी सी किस से मुझे क्या होगा? जॉन्गकुक कहता है, तो तुम क्या चाहते हो? तयंग कहता है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स वापस करो, मैं तुम्हें रोज़ घर पर देखना चाहता हूँ। जॉन्गकुक कहता है, नहीं। फिर से बाहर से जिमिन कहता है, ब्रो। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, अगर ये ऐसे ही दरवाज़ा नॉक करता रहा तो पेशेंट्स अटैक हो जाएंगे। जॉन्गकुक जाने लगता है दरवाज़ा ओपन करने के लिए, तभी तयंग उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, छोड़ो, बस चुपचाप वेट करो। तयंग चलकर दरवाजे के पास आ जाता है और डोर ओपन करता है। तभी जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, उसने मेरे लिए सिचुएशन मुश्किल नहीं बनाई, बस सीधा गिव अप कर दिया। तभी तयंग उसके तरफ पलट कर कहता है, अगर तुम नॉर्मल वर्किंग आवर्स वापस नहीं करोगे तो मैं रोज़ यहाँ आकर तुम्हारे साथ रहूँगा। क्या तुम ये चाहते हो? कहता है, क्या तुम पागल हो? ये हॉस्पिटल है, मैं यहाँ काम करने आता हूँ कि तुम्हारे साथ यहाँ पर रोमांटिक टाइम बिताने के लिए, ना कि ये सब करने के लिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी जॉब चली जाएगी। तभी तयंग उसे अपने बाहों में उठा लेता है और कहता है, अगर तुम्हारी ये जॉब नहीं होगी तो तुम्हारे पास मेरे साथ रहने के लिए ज़्यादा टाइम होगा और मुझे यही चाहिए। कुकी प्लीज़ सीधा घर वापस आ जाओ। ये कहकर तयंग उसे हक कर लेता है, लेकिन जॉन्गकुक उसके कंधे पर वो जोर से काट लेता है, लेकिन तयंग कोई रिएक्ट नहीं करता। तयंग बहुत ही ज़्यादा काम रहता है और कहता है, किसी भी तरीके से मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करो कुकी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इसलिए मेरे पास रहो और मेरे साथ घर वापस चलो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, कल मैं आप सबके लिए डोंट कॉल मी फादर कॉल मी डैडी के एपिसोड अपलोड करूँगी।